सुप्रभात। मैं शानी दास, पुत्री श्री अजय कुमार दास, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय राडिकाय संगठन दिल्ली की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। योग अर्थात एकता या बांधना। तो आज हम सभी इसी शब्द को चरितार्थ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है, इसलिए इसे आज के अस्त व्यस्त जीवन शैली में जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर प्रभावशाली है। महामारी के इस दौर में एक अच्छी बात यह हुई है कि हम सभी को घर बैठे देश विदेश के कोने कोने से अपने समाज के लोगों से ऑनलाइन एक साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यही अपने शब्दों को विराम देती हूँ ताकि हम योग कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते। धन्यवाद। अब हम योग की शुरुआत करेंगे। अब हम वार्म अप करते हुए अपने शरीर को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे और पंजों को हिलाएंगे। थोड़े खुश होके मुस्कान के साथ हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक विचार है, सब झाड़ दे बिल्कुल अच्छी तरह। रिलैक्स। अपना सारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर रखें। लंबी गहरी सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। सारा ध्यान सांसों के ऊपर। सांस लेते हुए अपने गर्दन को पीछे ले जाएंगे, नेक रोटेशन। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे, चिन को छाती से लगाएं। और गर्दन को क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे धीरे धीरे सांसों के साथ, राइट टू लेफ्ट। ऊपर जाते हुए सांस हम लेंगे और नीचे आते हुए सांस को छोड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को पूरा दाएं, पूरा नीचे, पूरा बाएं और पूरा पीछे की तरफ बिल्कुल स्मूथली करेंगे, बिना किसी तनाव, बिना किसी धक्के के।
रिलैक्स। हम अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और हाथों को रिस्ट से ऊपर नीचे करेंगे सांसों के साथ। आ जाओ और जितने लोग नहीं जुड़े सभी को बुलाते हैं कि सभी आके हमारे से जुड़े। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखते हैं। साइड वाइज जो योग नहीं कर रहे हैं साइड बैठ के देख सकते हैं, लेकिन करेंगे तो अपना ही इसमें फायदा है। हाथों की मुट्ठी बना लें और इसको घुमाएं क्लॉकवाइज। हाथ पे सीधे रिलैक्स। थोड़ा कंधों को हिला लेते हैं, कंधों को सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। चेहरे पे मुस्कान को ना बनाए रखें, चेहरे पे तनाव ना लाएं। अपने दोनों हाथों को कंधों पे ले आए और सांस लेते हुए उंगलियों को ऊपर आसमान की तरफ और पीछे से सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। सांसों के साथ ही करना है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, सांस मन और शरीर को जोड़ना। नहीं तो हमारा शरीर कहीं और होता है, मन कहीं और होता है, सांस का पता नहीं होता। तो योग का अर्थ ही है जोड़ना। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। सांस लेते हुए पीछे से ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। रिलैक्स। अपनी 4 उंगलियां कमर के पीछे ले जाएं, अंगूठा हिप बोन के ऊपर, और हम जरा अपने कमर को घुमाते हैं। आज की जीवन शैली में हमारा कमर नहीं कमरा बन चुका है, जिसको हम पूरा कमर बनाने की कोशिश करते हैं। क्लॉकवाइज घुमाएं। अपनी मुस्कान को ना छोड़ें, सॉरी छोड़ें। एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अपने दोनों हथेलियों का घुटने के ऊपर रख दें और घुटने को घुमाना शुरू करते हैं क्लॉकवाइज सांसों के साथ। एंटी क्लॉकवाइज। इन अभ्यास को करने से हमारा घुटना स्वस्थ रहता है, नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब
हम अपना शरीर का पूरा भार बाएं पैर लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे और राइट लेग को उठाएंगे, दायां पैर को उठाएंगे और इसको थोड़ा स्ट्रेच करें, ऊपर नीचे करेंगे। पैर को ऊपर नीचे करें और दाएं पैर के अंगूठे से बड़ा सा शून्य बनाए, जीरो बनाए क्लॉकवाइज। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो एक दूसरे का सहारा ले सकते हैं या दीवार को पकड़ सकते हैं। वैसे हमारे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं, वो कर रहे हैं अच्छी तरह। चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब दाएं पैर से ही जरा हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको जरा किक मारते हैं कि हमारी नेगेटिविटी हमारे पास ना आए। आवाज भी निकाल सकते हैं। दूसरे पैर से लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को उठाएं, पैरों को उठाएं और ऊपर नीचे। ऊपर नीचे ऊपर नीचे और पैर के अंगूठे से बड़ा सा शून्य बनाए क्लॉकवाइज। चेहरे पे मुस्कान, हंसना जरूरी है, मुस्कान बनाए रखना जरूरी है। एंटी क्लॉकवाइज, और रिलैक्स। इस पैर से भी अपनी नेगेटिविटी को भगाए, किक मारे। जब दो पैर है तो दोनों पैर से मारना जरूरी है, नहीं तो राइट से निकल के लेफ्ट में भी आ सकता है नेगेटिविटी आपके। अब हम करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ ले जाए और अपने पंजों के बल शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। हर सांस के साथ अपने शरीर को और ऊपर की तरफ खींचे। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। हर आसन में सांस लेना छोड़ना अवेयरनेस के साथ बहुत ही जरूरी है। धीरे धीरे वापस आ जाए। अब हम थोड़ी देर के लिए अपने बैठ जाते हैं और बैठने के लिए चेयर का यूज करेंगे। बैठने की कोशिश करें, पूरा नहीं बैठना है। हमारा जो चेयर है हम अपने चेयर पे ही बैठेंगे, हाथ आगे की तरफ। और थोड़ा ये इजी चेयर है तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मुस्कान बनाए रखें। और थोड़ा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं कि आज की न्यूज में क्या क्या है। ऐशानी पढ़ के बताएगी न्यूज में क्या क्या है। बताओ। आज योग दिवस है। आज योग दिवस है। हर्षिका आप बताइए क्या है आज? आज के न्यूज में खास बात क्या है बताइए? इंडिया मैच हार गई। नहीं,
रिलैक्स, बहुत धीरे से बैठ जाते हैं। ये तो था हमारा शरीर। अभी हम सो के उठते हैं, शरीर में थोड़ी अकड़न जकड़न थी, उसको निकालने के लिए हल्का सा वार्म अप चाहिए। अब हम योग का जो मेन पार्ट है, हिस्सा है, वो है पद्म साधना। आज हम पद्म साधना करेंगे। पद्म साधना, पद्म का मतलब होता है कमल और साधना का मतलब होता है अभ्यास। हम पद्म कमल की तरह बिल्कुल खिल जाए इस अभ्यास को करके। तो हम शुरू करते हैं पद्म साधना। धीरे से सभी अपने पेट के बल लेटना है, उसके लिए थोड़ा जगह बना लीजिए। उससे पहले सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठ जाइए। दोनों खुली हथेलियां अपने घुटने के ऊपर रख दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी और कंधे बिल्कुल ढीले, रिलैक्स। चेहरे और गर्दन पे कोई तनाव ना रखें, हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। हम करेंगे बॉडी रोटेशन। श्वास लेते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाए। फिर से एक बार सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाए। अब सांस लेते हुए क्लॉकवाइज हम शरीर को घुमाना शुरू करेंगे। सांस लेते हुए राइट साइड से ऊपर की तरफ जाए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ आए। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। आंखें बंद करके करेंगे तो इसका ज्यादा फायदा हमें मिलता है इस योग का। जिन्हें समझना है वो आंखें खोल के भी देख सकते हैं, पुनः फिर आंखें बंद कर देंगे। पूरा दाएं झुके, पूरा पीछे की तरफ जाए, पूरा बाएं तरफ आ जाए, पूरा आगे झुक जाए। क्लॉकवाइज बॉडी रोटेशन। बॉडी रोटेशन को बिल्कुल सांसों के साथ ही करेंगे। जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज है सांस। सांस के बिना हमारा जीवन नहीं है, फिर भी हम अपने सांसों पे ध्यान नहीं देते हैं। जब हम योग कर रहे होते हैं, कोई साधना कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं, उस समय सांसों पे अपना पूरा ध्यान रखें। एंटी क्लॉकवाइज। हर आसन को एक बड़ी सी मुस्कान के साथ करें।
रिलैक्स। अब हम पेट के बल लेट जाए। हमारा चिन्ह, हमारा ठोड़ी जमीन के ऊपर रहेगा। हमारे दोनों हाथ खुले हुए कमर के पास, पैर के पंजे आसमान की तरफ। अब हम करेंगे अर्धशलभ आसन। अर्धशलभ आसन के लिए हम अपने राइट लेग को, दाएं पैर को जंघों के समेत 4 से 6 इंच ऊपर उठाएंगे। चिन्ह जमीन पे ही रहेगा, ठोड़ी जमीन पे ही रहेगा। दोनों हाथ खुले हुए कमर के पास। श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे। मानो हमारे पैर को, दाएं पैर को कोई पीछे से खींच रहा हो। रिलैक्स। दूसरे पैर से, बाएं पैर से बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को 4 से 6 इंच ऊपर उठाए, जंघा समेत, थाई के साथ। थोड़ी जमीन पे ही, चिन्ह जमीन पे ही टच रहेगा, चिन्ह को नहीं उठाना है। सिर्फ हमारा लेफ्ट लेग विथ थाई। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। रिलैक्स। पूर्ण शलभासन। दोनों पैरों को एक साथ, पहले दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें और अंगूठा मुट्ठियों के बीच में, और इन दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रख लें। दोनों थाई को पैरों के साथ एक साथ उठाइए। चिन्ह जमीन पे ही रहेगा और इस आसन में मुस्कान जरूरी है। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। रिलैक्स। दोनों हाथों को कंधों के पास ले आए। अब हम करेंगे भुजंग आसन, कोबरा पोज। कोबरा पोज के लिए दोनों हाथों को कंधों के पास, शरीर बिल्कुल सीधा, दोनों पैर के पंजे आसमान की तरफ और हथेलियां जमीन की तरफ, हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ। हम धीरे धीरे अपने शरीर को आगे से नाभि क्षेत्र तक उठाएंगे, धीरे धीरे, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा। बिल्कुल झटके के साथ नहीं उठाना है। और बंद आंखों से या खुली आंखों से आसमान की तरफ देखें, छत की तरफ देखें। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान बनाए रखें। अपने नाभि क्षेत्र में, नेवल रीजन में तनाव महसूस करें कि खिंचाव सा हो रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाए, वर्टिब्रा में वर्टिब्रा। जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से धीरे 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 वापस आए। दोनों हाथों को सर के ऊपर से सामने फैला दें।
अब हम करेंगे विपरीत शलभासन, सुपरमैन पोज, सुपर वुमेन पोज। दोनों हाथों को आगे फैला के अपना सारा भार शरीर का नाभि क्षेत्र पर रखते हुए दोनों पैरों को जंघों समेत उठाएंगे और दोनों हाथों को भी उठाएंगे छाती समेत। सबसे आसान आसन यही है। इस आसन में हम और ज्यादा खुश हो सकते हैं। हंसने का दिल करे तो हंस भी सकते हैं। मुंह बंद करके हंस सकते हैं। रिलैक्स। आराम करने के लिए हम मकर आसन में आ सकते हैं। मकर आसन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप ऐसे लेट जाए या अपने हाथों को अपने ठोड़ी के नीचे, चिन के नीचे रख सकते हैं और दोनों पैर ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हम करेंगे धनुर आसन, बो पोज। दोनों पैरों के एंकल को अपने हाथों से पकड़ना है। और रस्सा कसी करना है। मानिए कोई हमें पीछे से खींच रहा है, कोई आगे से खींच रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं। अपने शरीर के साथ ही हम कुश्ती लड़ रहे हैं। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। रिलैक्स, विश्राम करें। और धीरे से दाएं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाए। राइट साइड होते हुए पीठ के बल आ जाए। विश्राम करें। योग में आप जितना अभ्यास करते हैं उतना विश्राम भी आवश्यक है। योग थकाने के लिए नहीं, विश्राम के लिए होता है। अब हम करेंगे बोट पोज, नौका आसन। अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर से ले जाते हुए अपने पैरों को उठाएंगे, सर को भी उठाएंगे। हमारा फोरहेड, माथा, आंख, घुटना, पैर सब एक सीध में होनी चाहिए। रिलैक्स, विश्राम करें। अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। अर्ध पवन मुक्त आसन में अपने दाएं पैर को, राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों का इंटरलॉक करते हुए दाएं पैर को, राइट लेग को पकड़ेंगे और पकड़ के उसको नाक या माथे से लगाने का प्रयास करें। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे।
लेफ्ट लेग को मोड़े घुटनों से, दूसरा पैर सीधा ही रहेगा बिल्कुल, और लेफ्ट लेग के घुटने को नाक या माथे से लगाने का पूरा प्रयास करें। हमारे बच्चे तो बहुत आसानी से कर रहे हैं, बड़ों पता नहीं कर पाएंगे न कर पाएंगे। रिलैक्स, विश्राम करें। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लें, दोनों हाथों का इंटरलॉक करते हुए दोनों पैरों को पकड़ लें और अपने माथे को या नाक को दोनों घुटने से लगाएं। और चाहे तो अपनी बॉडी को रॉक कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हिला सकते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी की अच्छी तरह मसाज हो जाती है। रिलैक्स, अब जो करना चाहे वो सर्वांग आसन कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं वो लेटे रहें। सर्वांग आसन के लिए अपने पूरे शरीर को कंधों तक उठाना है। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। इस आसन को करने से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड की जो ग्रंथि है, उसका मसाज होता है और जिनको थायराइड है उनके ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आए, झटके के साथ नहीं आना, बिल्कुल धीरे धीरे वापस अपने स्थान पे आए। अब हम करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन के लिए राइट लेग को मोड़े, लेफ्ट लेग सीधा ही रहेगा और लेफ्ट हैंड से राइट लेग के घुटने को पकड़ेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नटराज आसन, दाएं पैर को मोड़ते हुए बाई साइड में ले जाएंगे और बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का ही सपोर्ट देंगे और राइट हैंड को राइट साइड में फैलाकर राइट साइड की तरफ देखें। नटराज आसन। रिलैक्स, नटराज आसन अब दूसरे साइड से करेंगे। बाएं पैर को मोड़े और दाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़ते हुए राइट साइड में झुका दें और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में ही पूरा फैला दें।
और लेफ्ट साइड को देखना है। आप अपने सर को लेफ्ट साइड में घुमाएं, हर्षिका लेफ्ट साइड में सर को। रिलैक्स, सीधा लेट के विश्राम करें। गहरी विश्राम करें। और अपने सांसों पे पूरा ध्यान दें। सांस की गति कैसी है, मध्यम है, तेज है, धीमी है, अपनी सांसों पे पूरा ध्यान दें। अंदर आते हुए सांसों को पूरा ध्यान दें, पूरी सजगता के साथ उनका स्वागत करें। और बाहर जाते हुए सांसों को सम्मान दें। धीरे से दाईं करवट लेते हुए राइट साइड होते हुए उठ के बैठ जाएं। धीरे धीरे राइट साइड को मुड़ जाएं। अब सुखासन, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन, आप जैसे कंफर्ट फील करें वैसे बैठ सकते हैं। आंखें बंद ही रखें। दोनों खुली हुई हथेलियां घुटनों के ऊपर। हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। अब हम करेंगे पर्वत आसन। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में ऊपर की तरफ ले जाएं। आंखें बंद रखें और हर सांस के साथ अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। और ऊपर खींचें, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें। और धीरे धीरे वापस आ जाए। राइट हैंड को मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठियों के बीच में अपने अंगूठे को रखेंगे और राइट हैंड को पीछे ले जाके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के रिस्ट को पकड़ेंगे। एक बार आगे दिखा दो कैसे पकड़ेंगे। श्वास लेते हुए पीछे झुके और श्वास छोड़ते हुए आगे आए। अपने माथे को बिल्कुल जमीन से लगा दें और धरती माँ से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जो भी हमारी परेशानी है, हम आपको समर्पण कर रहे हैं। योग मुद्रा।
धीरे से वापस आ जाए अपनी जगह पे। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम। आंखें बंद रखते हुए अनुलोम विलोम करेंगे। आप सुखासन में बैठे, चाहे अर्ध पद्मासन या पद्मासन में। हमारी लेफ्ट हैंड की को हम चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। चिन्ह मुद्रा, ये चिन्ह मुद्रा कहते हैं इसको हम अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड के अंगूठे से राइट साइड के नोस्ट्रल को दबाएंगे और लेफ्ट साइड से हम गहरी लंबी सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस लेने के बाद लेफ्ट साइड के नोस्ट्रल को हम दबाएंगे और राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। फिर से हम राइट साइड से लंबी गहरी सांस लें और अंगूठे से राइट साइड को दबा दें और लेफ्ट साइड से वापस श्वास को छोड़ें। अल्टरनेट हम श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। लेफ्ट साइड से श्वास लेना है, राइट साइड से श्वास छोड़ना है। पुनः राइट साइड से लेना है और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। ये सांसों का क्रम बनाए रखें और करते रहें। अपनी आंखें बंद रखें, शरीर को सीधा, अनुलोम विलोम करते रहें। इसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी और चेहरे पे मुस्कान। इस प्राणायाम में आंखें बंद रखना अति आवश्यक है। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी और कंधे बिल्कुल ढीले, चेहरे पे मुस्कान। अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें। आंखें बंद करके अनुलोम विलोम करते रहे। 8 से 10 राउंड करने के बाद दोनों खुली हथेलियां अपने घुटनों के ऊपर रख दें। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में अपने मिडिल जो फिंगर है हमारा, उसको कान में रखना है। हम अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स को अपने फॉरहेड पे रखेंगे, मिडिल फिंगर को नोज पे और बाकी दोनों फिंगर्स को लिप्स के पास। थंब से हम अपने ईयर्स को प्रेस करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 बार मन में ही ओम का उच्चारण करेंगे।
लंबी गहरी सांस लें और घोड़े की आवाज, ओम की आवाज, लिप्स को बंद रखते हुए पूरा निकालें और आंखें बंद करके बैठे रहें। आंखें बंद ही रखें। अब हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन ध्यान करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता। जब हम ध्यान कर रहे थे तो हमारा विचार कहीं ना कहीं और चला जाता है, हमारा मन भागता रहता है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि योग साधना, पद्म साधना करने के बाद हमारा ध्यान कैसे लगता है। आंखें बंद ही रखें। आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेते रहे और छोड़ते रहे। हर सांस का स्वागत अपने, जो भी सांस आ रहा है हम उसका स्वागत ऐसे करें जैसे कोई खास मेहमान हमारे घर पे आए हुए हैं। हम अपने गेस्ट का जैसे वेलकम करते हैं वैसे हम अपने सांसों का स्वागत करें और जाते हुए सांसों का वैसे ही आदर सम्मान उनको भेजें जैसे कोई गेस्ट हमारे घर से वापस जा रहे हैं। आंखें बंद रखें। लाइट कम करो भैया। आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखते हुए क्लोज your eyes. Breathe out. Breathe a deep breath. Relax your shoulders. श्वास कंधों लेते को रहे, relax छोड़ते रहे। करें। आंखें बंद। अपना सारा ध्यान अपनी सांस के ऊपर रखें। आंखें नहीं खोलनी है। Breathe out. सांस छोड़े और शरीर को छोड़े। एक और सांस। Another deep breath in. Relax. Let's take our attention to the top of the head. Breathe in and breathe out.
सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको फॉलो करें। Become aware of the empty space above your head, up to the ceiling of this hall. बेकार बन ले पानी डाली दल के अब हम एक मेडिटेशन करेंगे कम आंखें करो बंद भैया। करके। इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, आप बस आंखें बंद करके आपके कान में आवाज जाती रहेंगी, आप वैसे करते रहिएगा। Let's close our eyes. Take a deep breath in and breathe out. Another deep breath in. Relax your shoulders. कंधों को ढीला छोड़ते हैं। आंखें बंद रखें। Keep your eyes closed. Relax your shoulders. And with a big smile on your face, take a deep breath in and breathe out. सांस छोड़े और शरीर को और ढीला छोड़े। एक और सांस ले। Take another deep breath in. और relax. Let's take our attention to the top of the head. Breathe in and breathe out.
Become aware of the empty space above your head, up to the ceiling of this hall. Oh. Let's take a deep breath in and chant Om. Om. Let every cell in our body soak in the sound. Another deep breath in. Let go all your efforts. सभी तरह की चेष्टा छोड़ के विश्राम करें. मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम.
Relax more. शरीर को विश्राम, मन को आराम, तो हम हैं आत्मा। शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखें और आंखें बंद रखते हुए हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और पूरे विश्व के लिए सामूहिक प्रार्थना करते हैं कि जो हमने पिछले भी 2 सालों में पेंडेमिक देखा है उससे हम जल्दी इन खतरों से बाहर निकलें, इन परेशानियों से बाहर निकलें। सबका भला हो, सबका मंगल हो। हाथ जोड़ के हम सबके लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद ही रखें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे
प्राणी का मंगल होए रे, जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के सरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। हम अपने आप को कृतज्ञ महसूस करें कि हमें नेचर ने, प्रकृति ने, समाज ने इतना हमें सब कुछ दिया है और हम उसके बदले हम भी कुछ वापस उनको करें। तो हम अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से हम जो भी अपने समाज के लिए कर सकते हैं, अपनी प्रकृति के लिए कर सकते हैं, वो हमें जरूर करना चाहिए। हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना सुंदर योग किया है, ध्यान किया है, विश्व के लिए, विश्व की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए हमने प्रार्थना की है। और कहते हैं कि जब हम सारे मिलके प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर हमारी बातों को सुनते हैं। चलिए हम भगवान को और याद करते हैं। एक भजन पे बच्चे आनंद करते हैं, मस्ती करते हैं, झूम उठते हैं, और बच्चों के साथ आप भी जरूर झूमें। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी, नित नित कर माखन चोरी छोटी मनगारी, नित नित कर माखन चोरी। अपना वीडियो ऑन कर लें सभी प्लीज।
आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आंखें बंद करके बैठ जाएं, आंखें बंद करके सभी बैठ जाएं। अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा का संचार हो रहा है, उसे महसूस करें। हम कृतज्ञ हो जाए। ये हम लोगों की तरफ से योग दिवस पे बिना किसी तैयारी के एक छोटा सा आप लोगों के सामने रखा है, और बच्चों का अगर आप लोगों को पसंद आए तो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए प्लीज, इनका उत्साहवर्धन कीजिए। एक मिनट अध्यक्ष महोदय कुछ कहेंगे? हाँ, अध्यक्ष महोदय को और जनरल सेक्रेटरी को बुला। जी जनरल सेक्रेटरी साहब। अध्यक्ष महोदय को पहले बुलाना। अध्यक्ष महोदय जी अपना निहाल जी बोले। उत्साह बढ़ाइए। बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने विचार रखेंगे। सचिव महोदय बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ। नहीं, चलिए आपके नेतृत्व में हम लोग और अच्छा काम करें समाज के लिए। बहुत अच्छा लगा। खास करके आज योगा डे के दिन में जो प्रोग्राम रखा गया बहुत ही स्मरणीय रहेगा, बहुत ही सराहनीय है। सचिव महोदय श्री निहारंजन जी। ये आज ऐसे सबसे पहले आज जो बच्चे इसमें भाग लिए हैं उनको अशेष आशीर्वाद। और नवीन जी, हमारे सौरभ जी, अजय दास जी, ये सब इतने कम समय में कोई बात ही नहीं हुई और तब भी इतना सुंदर अगर है तो इनके मन की वृत्ति है। हम जानते हैं स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस वर्ष का थीम रखा गया है। सभी जानते हैं कि योग एक निरोगी काया के लिए अत्यंत आवश्यक एक विधा है, और योग में केवल एक सुंदर स्वास्थ्य ही नहीं देता है बल्कि एक सुंदर मन देता है। इसलिए कहा भी गया है योग में जीव चेतना ब्रह्म चेतना से मिल जाता है, और मिलने के लिए स्वाध्याय मनन और ध्यान का अवलंबन लेना पड़ता है। और हम लोगों ने देखा कि आज के युवा जो छोटा सा कार्यक्रम हुआ उसमें योग भी है और ध्यान भी है। हम जानते हैं कि और ध्यान क्या है, एकाग्रता और चित्त वृत्ति का निरोध का एक बहुत बड़ा महामात्र है योग शास्त्र में। योग निरोगी काया के साथ मन की वृत्ति को प्रभावित करता है, और हम जानते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि ध्यान में जितना ही श्रद्धा सिक्त होता है ध्यान, उतना ही इसका दूरगामी परिणाम होता है। ध्यान के समय हम जानते हैं कि समस्त काया सविता का संचार होता है, उसमें ओजस का उभार होता है, तभी एक सुंदर व्यक्तित्व का हमारे सामने आता है, और जिसमें नवजीवन का संचार होता है, जिसके चेहरे पर मुस्कान होता है। इसलिए बारंबार गुरुदेव यही कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान लाइए। ये ध्यान का और योग का बहुत बड़ा समन्वय है। जब हम केवल सुंदर तन को ही नहीं सुंदर मन को पा लेते हैं, और जब सुंदर तन और सुंदर मन एक साथ हो जाता है तो आपका संसार, आपके साथ रहने वाले
परिवार, समाज सभी में एक अपूर्व खुशी का समावेश होता है जो हमारा फील करते हैं। हम जानते हैं कि नवीन जी हमेशा उत्साह से लबरेज रहते हैं। इसके पीछे भी यही कारण है कि हम अपने समय में ध्यान और योग से अपने मन को जितना एकाग्र करते हैं उतना ही हमें एक ऊर्जा मिलता है। ये जानते हैं कि दुनिया है, परेशानियों का घर है, पग पग पर परेशानियां होती हैं, लेकिन यही योग, यही ध्यान हमें नवजीवन दे जाता है और हमारे साथ दूसरों को भी एक प्रेरणा देता है। हम जानते हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ओम जो अक्षर ब्रह्म है उनको ओम का भी उच्चारण अभी हम लोगों ने किया और कितना आनंद आया, मस्ती भरा जब गोविंद का ध्यान करते हुए, माधव का ध्यान करते हुए हम लोग आनंद में एक वातावरण में अपने साथ इतने लोगों को जोड़े रखा। तमसो ज्योतिर्गम्य अस्तमा शतगम्य मृतमा मृतगम्य, इसी उद्घोषणा के साथ हम ध्यान धारण में हम जानते हैं कि शिव और शक्ति एकाकार हो जाता है, अधिपत्ता का बोध होता है, इसी कारण आंतरिक आनंद आता है और हम झूम उठते हैं। जैसे आज आप लोगों ने न केवल अपने झूमे लोगों को झुमा दिया और उनके मन मस्तिष्क को झुमा दिया, और इसी उद्घोषणा के साथ कि इस तरह के कार्यक्रम कभी अगर मौका मिलता है तो अगर अभी हम लोग खुलेंगे, मिलने का मौका मिलेगा तो जरूर इन बच्चों का सानिध्य लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हैं, जो नहीं भी जुड़ पाए तो हो सकता है कि ये हमारा जो YouTube के माध्यम से लोग देखेंगे और इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए इतने कम समय में इन बच्चों को पुनः आशीर्वाद। और हम जो भी जुड़ पाए, हम अपने अध्यक्ष महोदय श्री बेन जी, श्री सौरभ जी, श्री नीन जी, श्री अजय जी, प्रभात जी और बहुत सारे लोग जो जुड़े, सबको अशेष धन्यवाद देते हुए आज का सुंदर कार्यक्रम लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, आप लोगों ने ऐसा मौका दिया। ठीक, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।